अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम बात करेंगे बयाना के बारे में, अर्नेस्ट मनी के बारे में। बयाना की रकम, जब आप किसी कोई मुआहदा करते हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो अपने बतौर खरीदार बेचने वाले को यकीन दिलाने के लिए आप कुछ मनी एज आ बयाना दे देते हैं, कुछ रकम एज आ बयाना जमा करवा देते हैं। वो ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी भी हो सकती है। वो रकम आपकी टोटल जो खरीदारी की रकम होगी उससे मिनहा कर दी जाती है, यानी कि वो रकम उसके साथ अटैच हो जाती है टोटल रकम के साथ। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कोई खरीदार वक्त मुकर्ररा के ऊपर वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं कर सकता, कोई 2-4 दिन ऊपर हो जाते हैं, या वो कहता है यार मैं ये प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे, सो व्हाट एंड व्हाट। अब क्या होता है, जो खरीदार, जो बेचने वाला होता है, जो सेलर होता है, वो क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है जी, आपने मुआहदे के अंदर ये लिख के दिया हुआ है कि आपकी बयाना की रकम जब्त तस्वर होगी, जब्त की जाएगी, तो लिहाजा मैं रकम जब्त कर रहा हूं। अब बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट में ये करार दिया है कि आप बयाना की रकम जब्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आधा सच नहीं बोलना चाहिए, पूरा सच बोलना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़रूर करार दिया है कि बयाना की रकम, जो अर्नेस्ट मनी की जो रकम है वो ज़ब्त होगी, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जो है कि किसी की रकम आप बतौर सज़ा के ऊपर नहीं रख सकते, एज अ सज़ा पेनल्टी के तौर पर ज़ब्त नहीं कर सकते। दूसरी उसमें कंडीशन ये है कि आपने साबित करना होगा कि आपका इतना जेन्युइन नुकसान हुआ है। इसमें एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 74, सेक्शन 74 और 73 का हवाला दिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हवाले से। ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 है, वो दोनों सेक्शन ये कहते हैं कि किसी को एज अ सज़ा के तौर पर उसकी रकम ज़ब्त नहीं होगी और आपको डैमेजेस साबित करने होंगे। और याद रखिए, इसमें कंपनसेशन नहीं है, कंपनसेशन का कोई ग्राउंड, कंपनसेशन का कोई एलिमेंट नहीं है। आपको एक्चुअल लॉस साबित करना होगा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, तब जाकर वो बयाना की रकम ज़ब्त होगी, जब आपका मुआहदा रीसेंड होगा। जब मुआहदा रीसेंड होगा तो ऑफ कोर्स रीसेंड मुआहदा करना, याद इसको जनरल कह दें कि मुआहदा कैंसिल हो जाएगा। अब मुआहदा कैंसिल करने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना था कि बयाना की रकम, याद रखिए कि आप खुद साख्ता तरीके से ज़ब्त नहीं कर सकते। तो मेरा क्लाइंट जो मेरे पास कल आया था, हमने उसका केस फाइल कर दिया है और इस तहकीक के बाद फाइल किया है कि आप बयाना की रकम वापस ले सकते हैं। बेचने वाला पाबंद है कि वो आपको बयाना की रकम वापस करे अगर उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। बहुत शुक्रिया।